सो हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और एक्चुअली हम लोग ग्रॉसरी वगैरह फ्राइडे नाइट को ही लेके आए थे, तो मुझे वो सब सेटल डाउन करना था। तो नाश्ता वगैरह कंप्लीट होने के बाद मैंने फटाफट से जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो सब एक्चुअली बहुत यहाँ पे ना अभी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ना ड्राई फ्रूट्स में ना स्पेशली काजू में बहुत जल्दी कीड़े लग जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि उसको किस तरह से स्टोर करना है। तो फ़िलहाल जो बिगड़े हुए हैं उसको मैंने निकाल दिया है और हार्डली अभी 10 डेज़ ही हुआ है जो हम ग्रॉसरी लेके आए थे। पहले वाला काजू वगैरह जो मैंने लेके आई थी पर वो बिगड़ गए थे, तो मैंने उसको अल्टीमेटली साइड ही कर दिया और फिर जो भी नाश्ता है वो सब मैं फिल करके रख रही हूँ। एक्चुअली ना मैं सेवई के पैकेट लेके आई थी, बट मैं यूजुअली ऐसे खड़े खड़े नहीं रख के मैं उसको तोड़ के फिर डालती हूँ। बट ये जब मैं डाल रही थी ना तो मैंने देखा ये दो कलर में क्यों है। फिर मैंने बाद में ध्यान दिया कि एक रोस्टेड है और एक बिना रोस्टेड है, तो मैंने वो पैकेट फिर फिल ही नहीं किया और मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैंने ध्यान तब नहीं दिया। फिर मैं एक्चुअली सेक्शंस में रखती हूँ। एक ड्राई फ्रूट का कॉर्नर है जहाँ पे ओट्स वगैरह मैं सुबह को ओट्स वगैरह हम खाते हैं, तो उसके लिए जितने भी टॉपिंग्स चाहिए होते हैं ना, मतलब जैसे तिल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी चाहिए, तो वो मैं एक साइड पे रखती हूँ। फिर मैंने ना अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था ओशियन का पॉपअप ग्लास जार है। ये मैंने सेट ऑफ 6 लिया था और 3 डिफरेंट साइजेस में लिए थे। मैंने एक 1000 ml का लिया था जिसमें मैंने जितने भी हमारा नाश्ता का जो होता है ना, जैसे सेवई और ऐसा सब, वो सब मैंने रखा हुआ है। दूसरा वाला जो है 500 ml का 750 ml का, उसमें मैंने मेरे जितने भी स्पाइसेस हैं, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, वो सब मैंने रखा हुआ है। और फिर जो थर्ड सेट है ना जो 500 ml का है, उसमें मैंने जितने भी खड़े मसाले हैं ना, वो गरम मसाले, जितने भी खड़े मसाले हैं वो सब मैंने रखा हुआ है। और ये ना मेरा जो क्रॉकरी यूनिट है, तो मैं इसको क्लीन करके, बहुत यहाँ पे धूल जम गई थी, तो मैं मतलब उसको क्लीन करके अच्छे से, और यहाँ पे मैं मेरे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मतलब ओट्स का जितना, ओट्स के लिए मुझे जितनी भी टॉपिंग्स चाहिए ना, तो वो मैं ये साइड पे रखती हूँ। और ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास अगर सेल्फ्स नहीं है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मैंने इस तरह से बनाया, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मैंने ऊपर वाले शेल्फ्स पे मेरे सेवई और वो सब मैंने रखा हुआ था। फिर दूसरे वाला जो रैक था उसमें जितने भी स्पाइसेस थे वो मैंने रखे हुए थे। और फिर मैं ऑयल के बॉटल फिल कर रही हूँ। ये बॉटल एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। ये वाटर बॉटल है, मीन्स पानी वाला बॉटल है, बट मैंने इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। PFA फ्री थी और इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, स्टर्डी थी। तो मैंने ये सोचा था ना कि मैं इसमें ऑयल रखूँगी। है तो ये प्लास्टिक का ही, बट मैंने इसको ऑयल कंटेनर की तरह यूज़ किया। ये सेट ऑफ 6 आया था मुझे, और ये ना 1000 ml इसमें लिखा है, बट वो 1000 ml से मतलब 100 ml कम जितना स्टोर करता है। और फिर इस तरह के जो जार है ना, उसमें मैंने जितने भी पल्सेस, लेंटिल्स, वो सब रखे हुए हैं। और ये मेरा वैक्स मशीन है जो मैं घर में ही यूजुअली खुद से ही वैक्सिंग करती हूँ। यहाँ पे वैक्सिंग की बहुत कम ऐसे ब्यूटी पार्लर्स हैं जहाँ पे वैक्सिंग वगैरह होता है, तो मैं यूजुअली घर पे ही करती हूँ खुद से। फिर ये सब काम कंप्लीट होने के बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दिया था। उसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और बहुत लेट हो चुका था। तो ये फाइनल लुक है शाम का। एक्चुअली बहुत लेट हो गया था तो मैं शाम को शूट कर रही थी। यहाँ पे मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सब रखे हुए हैं इसके ऊपर, और ये काफ़ी स्टर्डी है। तो मैं इस शेल्फ्स की बात कर रही थी। ये मैंने खुद से घर पे ही बनाया है, प्लाईबोर्ड लेके, और ये स्टैंड वगैरह सब कुछ मैंने घर पे ही रखा, घर से ही बनाया है खुद से। तो मैं एक बता दूँगी कि किस तरह से बनाना है। और फिर रात को मैंने छोले और भटूरे बनाने का डिसाइड किया था, तो उसका डो वगैरह सब मैंने रेडी करके रखा था। जो भी मिक्सचर पेस्ट वगैरह मुझे बनाना था वो सब मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था।
उस समय आई थिंक 5:30 या 6 बज रहे हैं। तो ये रहे जो भी स्पाइसेस हमें चाहिए वो, और ये टोमेटो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और अनियन का पेस्ट है। ये मुझे ये जो हम रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं ये वो मसाला है। सॉरी डब्बा थोड़ा मेसी है, बट ऐसा ही होता है, हड़बड़ाहट में सुबह मुझे बनाना होता है, तब थोड़ा इधर स्पिलेज होता है, थोड़ा उधर स्पिलेज होता है। तो एक कुकर में मैंने एक्चुअली छोले में थोड़ा ज़्यादा तेल ही चाहिए, तो मैंने डालते हुए तो मैंने कुछ नहीं निकाला, बट तेल में मैंने पहले जो भी जितने भी खड़े मसाले थे वो डाले, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। और ये मैं मेरे हस्बैंड के कलीग के लिए मैं डब्बा पैक कर रही थी, तो उसके लिए मैं पराठे का डो बना रही थी। और मैंने उस समय जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन का पेस्ट डाल के मैं फ्राई कर रही थी एक्चुअली। और उसी समय एक बहुत भयानक सी आवाज़ आई और मैं भाग के नीचे गई थी देखने के लिए, और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप देख लेना ज़रा। तो ये मसाला वगैरह उन्होंने देख लिया था। तो एक्चुअली हड़बड़ाहट में ना मैंने मतलब सब कुछ एक साथ मिक्स करके और कुकर में सीटी लगा दी थी। उस समय इतनी भयानक मतलब बिल्डिंग की स्थिति थी। हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है मंडे, और कल का दिन ना मैंने सोचा था कल संडे है मैं एंजॉय करूँगी, बट मेरा मूड ना लिटरली इतना ऑफ था। मैंने पेंट्री वगैरह सब सेट कर दिया था सुबह को, और दोपहर को मुझे कुछ पार्सल्स रिसीव हुए थे। बट तब मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया हुआ था। एक्चुअली मैं अभी होम ऑर्गेनाइज़र वगैरह सब मैं मंगवाती रहती हूँ, तो मैंने ना मीशो से कुछ ऑर्डर किया हुआ था। आई थिंक 7-8 thousand के अप्रॉक्स था, और मैंने मिक्स आइटम्स मंगवाए थे। मतलब मैंने हॉल के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हुए थे, और कुछ होम डेकोर के थे, और कुछ मेरे घर की एसेंशियल्स थी। तो मैंने वो सारा इकट्ठा करके कुछ 7-8 thousand का मैंने प्रोडक्ट मंगवाया हुआ था। तो उसमें आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। क्या हुआ कि कल दोपहर को, तो मतलब संडे को दोपहर को मुझे पार्सल्स रिसीव हुए, तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है चलो मैं बाद में करूँगी, और मैं कुछ और काम में बिजी हो गई। उसके बाद शाम को मैंने ये प्लान किया था कि मैं छोले भटूरे ऐसा सब बनाने वाली हूँ, तो मैंने वो सब प्रिपेयर करके रख दिया था और मैं डिनर बनाने चली गई। फिर शाम को 7:30 बजे एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में एक इंसिडेंस हुआ कि हमारे नेबर का लड़का वो एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर से वो नीचे गिर गया। तो फिर भागा दौड़ी हो गई उसमें, मतलब वो पूरा रश में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आज सुबह मीन्स मंडे सुबह को मैंने जब वो पार्सल ओपन किया, मीन्स मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया। मतलब जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया छोले भटूरे बनाते हुए, बस वही शूट किया। उसके अलावा फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया। मीन्स ये सब इंसिडेंट्स हो गए इस वजह से। अब नेक्स्ट डे आज मंडे को जब मैं शूट कर रही थी, मतलब मैंने कहा चलो मैं एक अनबॉक्सिंग व्लॉग बनाऊंगी या फिर मैं शूट कर रही थी। पर ना जब मुझे पैकेट्स रिसीव हुए थे तब मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मतलब एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि मैंने 2-3 कुर्तियाँ मंगवाई हुई थी, तो वो एक्चुअली कॉटन का था। तो मुझे ऐसा लगा ना कि शायद उसका वेट मतलब कम होगा या ऐसा कुछ। सेलर्स है ना, मीन्स इस तरह से फोल्ड करके रखते कि आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब उन्होंने किस तरह से फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। तो मेरे दिमाग में ना वो क्लिक ही नहीं हुआ कि शायद इसमें कुछ फ्रॉड होगा या ऐसा कुछ, मतलब एकदम ध्यान ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, आज सुबह को जब मैं पार्सल ओपन कर रही थी ना, तो उसमें मुझे कपड़े जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा था। मतलब मैंने ओपन किया ना, तो उसमें से आवाज़ आ रही थी, कर 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 ऐसे आवाज़ कर रही थी। मैंने बोला ये क्या आवाज़ आ रही है। फिर जब मैंने ओपन किया, मतलब ना मैंने वीडियो नहीं बनाया, बस मेरी ये गलती हो गई। बट जब मैंने उसको ओपन किया ना, उसके अंदर मतलब कि मुझे वो आइडिया नहीं था कि मैंने एक ही सेलर से मंगवाया है। तो उन्होंने क्या काम किया कि एक में तो उन्होंने कैसे बताऊं, मतलब सारे वो जो कपड़े के जो कटके नहीं होते हैं वो भर के रखे थे। मतलब अंदर में बहुत सारी थैली थी, और कपड़े के जो मतलब वो जो टेलरिंग का जो कपड़े का कचरा नहीं होता वो सब उसने भर के रखा था। और उसका वेट मैंने जब एक्चुअली मैंने और भी जो अभी मैं बताने वाली हूँ, तो उस कुर्ती का वजन कुछ 450 ग्राम्स जितना था, और लिटरली उन्होंने एग्जैक्टली वही वेट का पार्सल भेजा था मुझे। तो कैसे आइडिया लगने वाला है कि वो प्रोडक्ट सेम नहीं है या कुछ अलग है। तो ये ना मेरे दिमाग पूरा आउट हो गया ये प्रोडक्ट देख के। और
एक होता तो समझ में आता, मीन्स 3-4 प्रोडक्ट्स थे, तीनों में एक में फटे हुए जैकेट निकले। मैंने बोला मैं दिखाऊंगी क्या, मतलब मैं ये समझ रही थी कि कुछ तो मतलब कुछ तो सही आए जो मुझे समझ में आए कि हाँ क्या हो रहा है। फिर मैंने कस्टमर केयर को पहले तो जो मतलब प्रोडक्ट्स गलत आए थे वो तो चलो मैं मतलब उसमें ऑप्शंस आते हैं तो मैं मिसमैच प्रोडक्ट करके मैं रिटर्न कर दूंगी, लेकिन जिस प्रोडक्ट में मुझे कचरा मिला है, कपड़े का कटका मिला, वो मैं क्या रिटर्न करने वाली हूँ। बट लकीली मेरे यहाँ पे जितने भी डिलीवरी बॉयज आते हैं डिलीवरी करने के लिए, वो लोग मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, तो मतलब उनको समझ में आ गया था कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है ऐसे बोल के। तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि बोला ठीक है मैम आप मैंने आज रिटर्न वापस प्लेस किया, मैंने उसी समय रिटर्न प्लेस कर दिया सुबह को ही। तो सुबह को जब रिटर्न प्लेस किया ना, तो वो दोपहर को मुझे लेने के लिए, वो पार्सल लेने के लिए आए 11:30 के आसपास। तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैडम मैं ट्राई करता हूँ। और उसके बाद ये तो ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, मेरा एक तो मैंने जब कस्टमर केयर को कंप्लेन किया कि ये हो रहा है, तो उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर किया, सब कुछ किया और मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये एक्चुअली एक बार और मेरे साथ हुआ था जामनगर में, और ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ये एक रीसेलिंग ऐप है, अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर आगे कैसे चलने वाला है मुझे नहीं पता। और लिटरली इसके कंपैरिजन में ना प्रोडक्ट्स में भी चीपर हो रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक फ्लिपकार्ट अमेजोन से क्वालिटी भी सही होती है, बट ये सब फ्रॉड ना इस तरह से क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इतने सारे पैसे लग गए, मुझे नहीं पता था कि वो पैसे रिटर्न आने हैं या नहीं आने हैं, तो मुझे इस वजह से गुस्सा आ रहा था कि ये क्या पंगा है। तो मैंने बहुत सारे मेल किए, उन्होंने अपॉलॉजी मेल वापस मुझे रिटर्न किया कि ठीक है जितना हो सकता है हम रिफंड करेंगे, हम पूरी सहायता करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। पर मैं एक ये चीज है कि आप बहुत अवेयर रहो। जो मैंने गलती की है, एक्चुअली मुझे ना उसी समय चेक करना चाहिए था, बट मैं कुछ अलग काम में बिजी थी, तो उस वजह से ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स आए थे वो सही आए थे, कुछ में ऐसा था कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो वो रिटर्न इजीली हो जा रहा था। तो मैंने कुछ 7-8 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, उसमें कि 2 ही मुझे सही मिले, अदरवाइज सारे मैंने रिटर्न कर दिए हैं। वो बंदा लेके भी गया है, मैं वेट कर रही हूँ, अगर मेरा रिफंड वापस आ जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उन्होंने मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया और वो आगे कुछ सुन ही नहीं रहे। और जब मैंने उनको फोन किया कि ये रिफंड आएगा या नहीं, तो उन्होंने बोला मैडम आप प्रोडक्ट रिटर्न ही नहीं करो, मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, मैं रिटर्न क्या करूंगी। तो ये एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट जैसे कोई बड़ी जो कंपनी होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सब में कभी ऐसा इशू कभी नहीं आया, और आई डोंट नो अगर कभी आएगा भी नहीं, मैं ये भी जान रही हूँ। बट मीशो में इस तरह से सेलर कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। मैं उन सेलर्स का ना फोटोज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो प्लीज़ बी अवेयर। ये उनका रिव्यूज़ इतना अच्छा था, 4.8, 4.9 इस तरह से रिव्यूज़ हैं, पैकेजेस हैं, मतलब प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने कैसे फ्रॉड किया, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकते हैं ये लोग। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं वो सेलर्स का जो अकाउंट है वो मैं मेंशन कर दूंगी कि मुझे क्या रिसीव हुआ है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो आप जब भी, एक चीज तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो ना, एक तो आप कैश ऑन डिलीवरी में करो, प्री पेमेंट मत करो, क्योंकि प्री पेमेंट में यही पंगा होना है। कैश ऑन डिलीवरी में क्या आपके पास एक तो ऑप्शन रहेगा ना कि हाँ आपको देख के पता तो चलेगा ना कि हाँ, फील करके पता चलेगा कि हाँ वो पैकेट में वैसा कुछ है या नहीं है। तो एक ये चीज हो गई। और दूसरा ये है ना कि अगर डिलीवरी बॉय अगर आता है तो आप उनको बोलो कि थोड़ा कट करके मुझे देखने दो कि उसके अंदर वो प्रोडक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बेटर है कि ऑप्शन, आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है ना, तो आप बेटर है कि आप वो लो ही ना, प्रोडक्ट ही मत लो। तो उससे मतलब एक तो ये फालतू का झंझट और पचड़े में पड़ने से तो अच्छा है कि मतलब आप ये प्रोडक्ट ही कैंसिल कर दो, मत लो। तो ये मेरा 2-3 दिन से सब चल रहा था, इस वजह से मैं थोड़ी परेशान भी थी। एक्चुअली सैटरडे को भी मुझे कुछ पार्सल्स रिसीव हुए थे, संडे को भी हुए थे, बट मैं कुछ मतलब मैंने सोचा ठीक है मैं टाइम देख के मैं मैनेज कर लूंगी किसी तरह, मैं देखूंगी, बाद में देखूंगी इस तरह से। बट लिटरली उस समय ना मेरा एकदम देख के मेरा आज पूरा मंडे मेरा बिगड़ा, और मेरा जो काम था वो भी नहीं हो पाया। और तो मैंने पाव भाजी बनाई है आज सुबह नाश्ते में।
मैं शूट नहीं कर पाई कि मैंने कैसे बनाया है, बट टेस्ट वाज लिटरली ऑसम। और मुझे मेरी माँ के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। तो मैं जब जामनगर में थी ना, तब मैंने ये व्लॉग डाला था कि किस तरह से बनाना। तो मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मिसिंग लग रहा था। मैं वापस मेरे ही व्लॉग्स देख के और फिर वापस मैंने उसी तरह से ट्राई किया है बनाने का। और टेस्ट उतना मतलब मम्मी का जो बनाने का टेस्ट है वो नहीं आया, बट जो भी बना वो बहुत मस्त बना। तो मैं अभी एक व्लॉग एडिट डालूंगी, आप एक बार देखना। वो मैंने बनाया था सुबह में पाव भाजी, और मेरे हस्बैंड एक्चुअली मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी ऐसे मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना रही हूँ, तो मैं उसमें पूरा काम फोकस अभी करने वाली हूँ। तो यस, आज के लिए बस यही एक सीख थी मेरे लिए भी, और मैं आप लोग को भी बोल रही हूँ प्लीज़ ध्यान रखें। जब भी आप कोई पार्सल मंगवा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो उसमें से ना मुझे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट सही मिले थे, और वो ये है। एक्चुअली मैंने ना केक वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास ना एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था। मींस कप से तो मैं मेजर करती हूँ, पर अगर ग्राम्स में मुझे मेजर करना हो या वेट में मुझे मेजर करना हो ना, तो वो मेरे पास नहीं था। और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियरी भी था, एसेंशियल में भी था। एक्चुअली मैं जो पार्सल्स पैकेजिंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे बाहर देती हूँ पार्सल का वेट काउंट मतलब मेजर करने के लिए। तो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने एक ये ऑर्डर किया था मीशो से ही। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा मिला है और एक्यूरेट है। मींस जो वेट जो पोस्ट ऑफिस में है या जो पार्सल ऑफिस में जो है उससे ये एग्जैक्टली एक्यूरेट बता रहा है। तो मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें ना एक चीज है, ये इसको अगर आपको कहीं पे हैंग करना हो ना, तो आप यहाँ से, ये एक होल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप हैंग कर सकते हो। कहीं स्टोरेज के लिए आप रखना नहीं है, तो अगर हैंग करके रखना है तो आप हैंग करके रख सकते हो। और दूसरा जो मैंने ऑर्डर किया था वो एक ये प्लेस मैट है गोल्डन से का, जो मैंने आपको बताया था मैंने पहले ऑर्डर किया था, वो साइज एक्यूरेट नहीं आया, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। और ये वाला आया है, इसका मटेरियल प्लास्टिक है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सेट ऑफ 2 आया है 233 में, 233 में सेट ऑफ 2 आया है। और मैंने ऐसा डिसाइड किया है ना कि मैं इस तरह से इसको मतलब थोड़ा एक्सटेंड करके भी अगर प्लेस करूँ ना, तो इसकी साइज काफ़ी अच्छी बड़ी हो जाएगी और ये पूरा टेबल कवर हो जाएगा। तो मुझे एग्जैक्टली यही साइज चाहिए थी। तो यस, यही 2 प्रोडक्ट सही आए हैं, अदरवाइज बाकी सब तो मेरा दिमाग कदई करके गए प्रोडक्ट सभी। सो आज का ब्लॉग यहाँ पे ही रखते हैं। एंड अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सेम, चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड, एंड माई यूट्यूब हैंडल इज चेतना_Kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. We will meet soon in my next vlog. Till then, bye bye.